हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, सत्र 2024-26 की मेरी पहली क्लास होने जा रही है। आज जो हम क्लास ले रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहे हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम आपको जो क्वेश्चन जिक्र करने चल रहे हैं, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और एक इसमें देखने को मिलेगा लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय, अगर विस्तृत उत्तरीय आता है तो वहां पर डिटेल्स में एक क्वेश्चन होगा और उसके बारे में अपने एप्लीकेशन पे प्रॉपर वीडियोस वहां पर सीक्वेंस वाइज अपलोड कर रखा है। आज बेसिकली हम बीएड फर्स्ट ईयर क्लास लेने चल रहे हैं। इस क्लास से आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें और कैसे हम पढ़ें कि एग्जाम के टाइम पे हमें बिल्कुल टेंशन न रहे कि कल हमारा एग्जाम है। अगर आप पहले से प्रिपरेशन किए रहेंगे, पहले से पढ़े रहेंगे, तो 100% डन है, अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, यानी हम बात कर रहे हैं समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में। यूनिट पहला है, फर्स्ट है, और यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में हम भारत में शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अब भारत में शिक्षा के बारे में बात करेंगे गाइज। यहाँ पर जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इस बात को हमेशा ध्यान देना, जो यूनिट फर्स्ट होता है वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% विस्तृत उत्तरीय यानी जो आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होता है वो हमेशा आता है। यानी यह यूनिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस यूनिट में जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर 3 संस्कार दिए गए हैं। उन तीनों संस्कारों में से एक संस्कार का क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यानी आज गाइज हम बात करेंगे उपनयन संस्कार के बारे में, विद्या आरंभ संस्कार के बारे में, और हम बात करेंगे समावर्तन संस्कार के बारे में। इन तीनों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। और ये डन है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद अगर आप एग्जाम में बैठोगे तब भी इनके बारे में आप लिख पाओगे। अगर इनके बारे में क्वेश्चन आया तो आप लिख पाओगे, और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं डिटेल्स में वीडियोस मिले आपको, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज वीडियोस, नोट्स, वो सारी चीजें आपको मिले, तो गाइज उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन है लेट्स इजी टू लर्न, वो आपको डाउनलोड करना होगा। वहां पर हम प्रॉपरली अपनी क्लासेस देते हैं। वहां पर जाके आप हमारी क्लास में एनरोल्ड होके, बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास में एनरोल्ड होगे, प्रॉपरली बुक के नोट्स और ये आपका जो आप यहाँ पर पीडीएफ देख रहे हैं, इनके प्रॉपर पीडीएफ्स आपको वहां पर मिल जाते हैं नोट्स के, और साथ ही साथ वीडियोस भी आपको मिल जाते हैं। चलिए गाइस, हम बात कर लेते हैं उपनयन संस्कार की। उपनयन संस्कार आखिर क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, लिखा है वैदिक काल में शिक्षा की पहली विशेषता उपनयन संस्कार थी। यह वैदिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था। वैदिक काल में बालक के अध्ययन की औपचारिक शुरुआत इसी संस्कार के माध्यम से की जाती है। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है निकट ले जाना, अतः बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। इस संस्कार के अंतर्गत बालक सर्वप्रथम गुरु से मिलता था तथा तत्पश्चात बालक और सद्गुरु बालक के गुणों और योग्यताओं का आकलन कर उसका अपना निर्णय देते थे कि बालक को शिक्षा के योग्य घोषित करने के पश्चात ही दीक्षा का आयोजन किया जाता था। वस्तुतः उपनयन संस्कार के पश्चात ही बालक ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता था और ब्रह्मचारी कहलाता था। उपनयन संस्कार को बालक का दूसरा जन्म माना जाता है। तो गाइज, आइए समझते हैं इसे अपने शब्दों में कि उपनयन संस्कार क्या होता है। आपने रामायण तो देखा ही होगा। जब आपने रामायण देखा, राजा दशरथ के घर में राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जब जन्म लेते हैं, तो कुछ समय के बाद यानी लगभग 4 से 5 साल की अवस्था में राजा दशरथ एक कहीं ना कहीं अपने आप में निर्णय लेते हैं कि अब इन बच्चों का शिक्षा दीक्षा भी हमें देना है, उसके लिए गुरु के पास भेजना है। तो जब आप शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास सबसे पहले ले जाते हैं, यानी शिक्षा की पहली अवस्था होती है, शिक्षा का पहला चरण होता है, जब आप बालक को गुरु के पास शिक्षा के लिए ले जाते हैं, तो वहां पर गुरु जो है उनसे कुछ क्वेश्चंस आंसर करता है। यानी आपने देखा होगा, अगर आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, तो हम भी बचपन में जब अपना एडमिशन लेने जाते थे, तो वहां पर हम लोग की कान पर इस तरीके से हाथ धरवाते थे। अगर कान तक पहुंच गया तो कहते थे हाँ, बालक का एडमिशन लिया जा सकता है। तो कुछ औपचारिकताएं होती थी जो जिन्हें पूरा करते थे गुरु, उसके बाद वो अपना निर्णय देते थे कि बालक शिक्षा दीक्षा लेने के लिए योग्य है और इसे हम शिक्षा दीक्षा देंगे। यानी कहने का मतलब, उपनयन का मतलब ही है निकट ले जाना, गुरु के पास ले जाना, और जो आपका वहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है, यानी वो कहीं ना कहीं एक संस्कार के अंतर्गत आता है।
तो यह शिक्षा की पहला चरण है, जिसमें माता पिता अपने बच्चों को गुरु के पास शिक्षा दीक्षा के लिए ले जाते हैं और गुरु कुछ औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अपना निर्णय देते हैं कि बालक शिक्षा के योग्य है। अगर बालक वो शिक्षा के योग्य है तो गुरु उसे अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे ले जाते हैं और उसी दिन से उसकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो जाती है और वह बालक ब्रह्मचारी कहलाता है। इसे कहीं ना कहीं बालक का दूसरा जन्म भी कहा जाता है, क्योंकि बालक का दूसरा जन्म इसलिए क्योंकि बालक अब उस अवस्था में जा रहा है जहां उसे शिक्षा दीक्षा, जहां उसे ज्ञान का अर्जन होगा, क्योंकि बिना ज्ञान का कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। तो ज्ञान के अर्जन के लिए उसकी ये पहली अवस्था या पहला चरण होता है, इसलिए उसका दूसरा जन्म भी कहा जाता है। तो बड़े सरल शब्दों में उपनयन संस्कार को आप समझा सकते हैं कि उपनयन संस्कार क्या होता है गाइज। उपनयन संस्कार का मतलब माता पिता अपने बच्चे को गुरु के पास ले जाते हैं शिक्षा दीक्षा के लिए। गुरु जो होते हैं वो कुछ औपचारिकताएं पूर्ण करते हैं बालक के साथ और उसके बाद वो अपना निर्णय देते हैं कि बालक जो है शिक्षा लेने के लिए योग्य है और फिर उसे वो ब्रह्मचारी आश्रम ले जाते हैं और उसी दिन से वह बालक ब्रह्मचारी कहलाता है और इसी ही बालक का दूसरा जन्म कहा जाता है। तो बड़े आसानी से आप इसे ले सकते हैं। शिक्षा की पहली अवस्था ही आपका उपनयन संस्कार होता है, जिसका मतलब होता है निकट ले जाना। चलो गाइस, तो ये तो था उपनयन संस्कार। अब उपनयन संस्कार हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? सिंपल सी बात है, उसका विद्या आरंभ संस्कार होगा। अब उसे शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। तो इस संस्कार में क्या होता है? जो दूसरा है विद्या आरंभ संस्कार। बालक के उपनयन संस्कार के पश्चात उसे गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश के पश्चात जिस दिन बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी उसी दिन उसका विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। वैदिक शास्त्रों में इस संस्कार के लिए अक्षर श्वेतानी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है अक्षरों का ज्ञान का आरंभ। अर्थात उस दिन उसे अक्षर का ज्ञान दिया जाता था। गुरु के साथ सरस्वती और कुल देवताओं की पूजा के साथ ही बालक अक्षर सीखना आरंभ करता था। डॉक्टर वेद मित्र ने इस संस्कार के बारे में लिखा है, यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में किया जाता है। सामान्यतः सभी वर्णों के बालकों के लिए किया जाता है। जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाता है तो उपनयन संस्कार होने के बाद वह बालक ब्रह्मचारी आश्रम में रहने लगता है और फिर उसकी शिक्षा दीक्षा का आरंभ होता है। यानी गाइस, अब उसे जो है उसको गुरुकुल में प्रवेश मिल चुका है और इसके पश्चात बालक की शिक्षा आरंभ होती है और जब शिक्षा आरंभ होती है तो उसी दिन उसका विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है। इस संस्कार में उसे अक्षर का ज्ञान कराया जाता है कि क्या कैसे अक्षर होते हैं, अक्षरों का प्रयोग और अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अक्षरों का ज्ञान आरंभ होता है और उसे अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब भी आप किसी स्कूल या विद्यालय में जाते हैं, छोटे विद्यालयों की बात करेंगे, हम कॉलेजों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं, उस चरण की बात कर रहे हैं जब शिक्षा का आरंभ होता है। क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद विद्या आरंभ आया। गाइज, आप भी जब बचपन में अपनी क्लास में गए होंगे पढ़ने के लिए, तो वहां पर आपने स्कूल के शुरुआती में सबसे पहले क्या किया होगा? सरस्वती वंदना किया होगा। तो वही चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या होता है वहां पर? सबसे पहले वहां पर गुरु के साथ सरस्वती और कुल देवताओं की पूजा के साथ ही बालक अक्षर ज्ञान सीखना आरंभ करता है। यानी सबसे पहले वहां पर सरस्वती वंदना होती है। जब बालक का विद्या आरंभ संस्कार होता है तो ब्रह्मचर्य आश्रम से वो विद्या आरंभ में आता है, क्योंकि अब वह ब्रह्मचारी हो चुका है और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने लगा है। तो इसलिए उसका विद्या आरंभ संस्कार होता है। लेकिन विद्या आरंभ संस्कार में क्या होता है? सबसे पहले वह कुल देवता और सरस्वती माँ की वंदना करता है। उसके बाद उस बच्चे का अक्षर का ज्ञान, अक्षर का प्रयोग, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिसे हम विद्या आरंभ संस्कार कहते हैं। मतलब अपने जो ये वर्ड है ना विद्या आरंभ संस्कार, इसको भी समझ के आप चीजों को लिख सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान देना, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अक्षरशः लिखो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं या जैसा आप बुक में देख रहे हैं, वैसा ही अक्षरशः लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अपने शब्दों में जितना अच्छा व्यक्त कर सकते हैं उन्हीं शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना है। इस बात को हमेशा ध्यान देना। वेद मित्र लिखते हैं कि यह संस्कार जो है 5 वर्ष में किया जाता है और सामान्यतः सभी वर्णों के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद गाइस आता है आपका समावर्तन संस्कार। क्योंकि अब आपका सबसे पहले उपनयन संस्कार हुआ, आपने दाखिला लिया स्कूल में, फिर विद्या आरंभ किया।
विद्या आरंभ की भी एक समय सीमा होती है। जब आप पूरा विद्या आरंभ करेंगे और विद्या खत्म करेंगे तो उसका भी एक समय सीमा होता है। उस समय के बाद आपकी विद्या मतलब आपका जो शिक्षा दीक्षा वो खत्म हो जाएगा, वो जो टाइम पीरियड है एजुकेशन का वो खत्म हो जाएगा। तो जब आपकी शिक्षा दीक्षा पूर्णतः खत्म हो जाएगी एक समय अवधि के बाद, तो फिर आप अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा पहले होता था। आपने रामायण अगर देखा होगा तो राम भगवान ने जब अपना पूरा ज्ञान वहां से अर्जित कर लिया, शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर लिया, उसके बाद वो अपने घर लौट के आते हैं। उसके बाद वो घर लौट के आते हैं तो उनकी अवस्था जो होती है लगभग 23-24 साल की होती है। उस समय वो जो है अपने अयोध्या लौट के आते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, वही सारी चीजें बताई जा रही हैं कि पहले जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी और उसमें क्या क्या चीजें होती थी। अब समावर्तन संस्कार क्या होता है? शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात बालकों का समावर्तन संस्कार किया जाता है और उसके पश्चात ही वे अपने घर वापस आते थे। समावर्तन संस्कार गुरुओं द्वारा आदर पूर्वक किया जाता था। इस संस्कार के बारे में डॉक्टर M.N. वर्मा लिखते हैं, यह संस्कार 25 वर्ष की आयु में किया जाता है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर वापस लौटना। समावर्तन का अर्थ क्या है? घर वापस लौटना। जब विद्यार्थी अपनी वैदिक शिक्षा पूर्ण करके ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तब यह संस्कार गुरुओं द्वारा, गुरुद्वारे नहीं है गाइस, गुरुओं द्वारा किया जाता था। इस संस्कार में संस्कार के समय विद्यार्थी स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करता था। सर्वप्रथम गुरु उसे मधुपार्क देते थे और समावर्तन उपदेश देते थे। यह उपदेश निम्न वाक्यों में दिया जाता था। हे शिष्य, सदैव सत्य बोलो, स्वाध्याय में इसका प्रमाण मत दो, श्रद्धा पूर्वक दान दो, यही तुम्हारे लिए आदेश है और यही उपदेश है। समावर्तन संस्कार बेसिकली गाइस होता क्या है? जब आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो शिक्षा पूर्ण होने के बाद आप कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य अवस्था से ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। यानी जो आपका ब्रह्मचर्य था वहां से आप गृहस्थ में आ जाएंगे। तो ये जो शिक्षा, ये जो संस्कार होता था 25 वर्ष की आयु में होता था। मतलब ऐसा था कि एक टाइम पीरियड होता था कि 25 वर्ष के बाद जब आपकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाएगी तो आप अपने घर लौटेंगे, क्योंकि समावर्तन का मतलब ही होता है घर वापस जाना। तो इस संस्कार के पहले कुछ चीजें होती थी जो की जाती थी। जैसे कि समावर्तन संस्कार कब होता था? जब आपकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण होती थी। जब आपकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाएंगे उसके पहले एक संस्कार किया जाएगा। उस संस्कार में क्या होता था? समावर्तन संस्कार होता था, जिसका मतलब है आपने घर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, अपने घर जाएंगे। तो उसके पहले जो औपचारिकताएं होती थी गाइस वो यही होता था कि बालक का स्नान कराते थे, उसको नए वस्त्र धारण कराते थे और गुरु अपना एक उपदेश देता था। क्या उपदेश देता था? यही कि हे शिष्य, सदैव सत्य बोलो, स्वाध्याय में इसका प्रमाण मत दो, श्रद्धा पूर्वक दान दीजिए, यही तुम्हारे लिए हमारा आदेश है और यही उपदेश है। अगर आपने रामायण देखा होगा तो वहां ये सारी चीजें दिखाई गई। जब राम भगवान अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर वापस आ रहे होते हैं तो उस समय उनका एक संस्कार होता है और वहां पर उनको नए वस्त्र धारण करने होते हैं और उनके साथ कुछ लोग भी आते हैं अयोध्या। तो वो सारी चीजें वहां पर दिखाई गई। तो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 3 संस्कार थे जहां पर हम बात कर रहे थे, उपनयन संस्कार का, विद्यारंभ संस्कार का, समावर्तन संस्कार का। तीनों संस्कार में से कोई एक संस्कार का क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये 100% डन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली अध्ययन करना, प्रॉपरली पढ़ाई करना, कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस प्रॉपर आपको मिल जाए, तो उसके लिए गाइस कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, लेट्स इजी टू लर्न, जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डाउनलोड करके वहां पर अपने बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स में एनरोल हो जाइए। बहुत ही कम रिजनेबल चार्ज है, आपके पॉकेट मनी के जैसे, जितने में आप अपना महीने का रिचार्ज कराते हैं उतने के आसपास आपको अपना एक कोर्स मिल जाता है। तो उस कोर्स में आप एनरोल्ड हो जाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी है, अभी से तैयारी करेंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहेंगे तो 100% डन है, अपने एग्जाम बेहतर करके आएंगे। पूरी बुक के नोट्स मिल जाते हैं, पूरा बुक का पीडीएफ मिल जाता है, साथ ही साथ आपको हर एक टॉपिक वाइज, हर एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बैंक के नोट्स भी मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको वीडियो क्लासेस मिल जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उस एप्लीकेशन में है। जिस कोर्स में एनरोल्ड होते हो वहां पर आपका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में आप एक दूसरे से चैट भी कर सकते हैं, आप हमसे भी पर्सनली बात कर सकते हैं। वहां पर हमारा और आपका भी चैट हो सकता है, जो हम ही और आप देख सकते हैं, उसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। बाकी आप कॉमन मैसेज भी भेज सकते हैं जहां पर सारे बच्चे होते हैं।
सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद गाइज।